हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 10.2 में। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। वो कह रहा है जो भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है सर्कल से वो सिर्फ सेंटर से ही होता है। इसका कहने का मतलब यही है, वो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितने थे? ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 10.2 में है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बनाती हूँ। मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, ये ए बी नाम दे दिया, और यहाँ पे ये सेंटर है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ मैं, तो ये मैंने ओ एम दे दिया। ठीक है, बट इसके कहने के मतलब है प्रूव करो जो भी ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ हो रहा है ना, वो ओनली एंड ओनली सेंटर से ही होगा और कहीं से भी नहीं होगा। ठीक है, ये प्रूव करनी है। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखा है? वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और यहाँ पे ए बी इज द टेंजेंट। ये हो गया, ए बी क्या टेंजेंट हो गया, और क्या दिया है यहाँ पे? यस, और वो एम जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? वो ए बी के ऊपर। प्रूफ क्या करनी है? प्रूफ हमें करनी है कि जो ये लिखा है ना ओनली एंड ओनली, कि सेंटर से ही ड्रॉ हो जाएगा। तो ये प्रूव करनी है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे पासिस थ्रू द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर। ये हमें प्रूव करनी है। हमें ये प्रूव करते हैं जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है ना वो पासिस करता है कहाँ से? सेंटर से। तो चलिए मैं प्रूव करती हूँ। प्रूफ में हमें क्या लिखनी है? पहले कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जरूरी है यहाँ पे। देखिए कंस्ट्रक्ट क्या करना है, यहाँ पे मैं और एक परपेंडिकुलर खींचूंगी जो पी एम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर टू एफ बी कंस्ट्रक्ट करनी है, और जो पी एम है ना, पी एम डज नॉट passes through the center, मैंने क्या किया? ये जो पी एम परपेंडिकुलर अभी मैंने करा, वो जो पी एम है ना वो सेंटर में नहीं है। मेरे कहने का मतलब जो पी पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है। ये हमें एक दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए उसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर सेंटर में होना चाहिए ना। तो एक जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है एफ बी के ऊपर है, मतलब ये 90 डिग्री है। ओ एम बी कितने डिग्री होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर टू एफ बी। ठीक है, तो इसलिए जो ओ एम इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा? इज इक्वल टू ये वाली आ गए मेरे 90 डिग्री। इसी तरह ये जो पी एम और बी है, क्योंकि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है एफ बी है, मैंने कॉन्स्ट्रक्ट कर रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पी एम परपेंडिकुलर टू एफ बी। ये क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट है। तो कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से ये जो आएगा ना पी एम बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम बी इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए, मतलब ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी एम, सॉरी ये क्या है कि वो है वो एम बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। बट मुझे एक बात बताइए, एक ये भी 90 डिग्री है और ये वाली जो एंगल है पी एम बी ये भी 90 डिग्री है। तो एक 90 डिग्री के अंदर दूसरा 90 डिग्री आ सकता है कि? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, 90 से कम आ सकते हैं। अगर ये पूरे वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल उससे कम आएगा। 90 कैसे हो जाएगा? 90 तो कभी नहीं हो सकता ना। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों 90 होना पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज
नॉट पॉसिबल। तो एक ही 90 डिग्री होगा, वो है वो एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही वाला पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये लिख देना, हैंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। जो अपनी बुक में दिया है ना पूरा, उसको यहाँ पर उतार देना है एंड में। ठीक है।